सो हाय गाइस, दिस इज मी सी सोनाली जालूका एंड आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप सभी का वीकेंड भी स्टार्ट हो गया होगा और आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इस वीकेंड पे। वैसे तो आई लव ट्रैवलिंग और मैं ट्रैवल बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे ट्रैवलिंग पे निकल जाती हूँ, बट कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है और मैंने कुछ बुक्स मंगवाई है, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी भी हैं। और अगर बुक्स में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो मुझे स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ने का बहुत मजा आता है। स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ने में चाहे मैं रिपीट पढ़ लूँ, बार बार पढ़ लूँ, बट मुझे वो हर बार मजा देता है। मतलब मुझे बहुत मजा आता है स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ने में। एंड इट्स नॉट रियलिटी स्पिरिचुअल, आई एंजॉय रीडिंग सम फ्रिक्शन स्पिरिचुअल। जैसे किसी ने अपनी फ्रिक्शन लिख दी कि मुझे ऐसा लगता है कि सीता माता ऐसी होंगी, सो इस तरह की चीजें भी मुझे पढ़ना पसंद है। तो एक अमीश की बुक थी, हाँ अमीश की बुक है एक, सीता द वॉरियर, द मिथिला की योद्धा। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी के दर्शन करवाती हूँ जो मैंने पढ़ा है उसमें से मैं आपको बताती भी जाऊंगी मैंने क्या पढ़ा और क्या नया मैं पढ़ने वाली हूँ इस वीकेंड पे। सो दिस इज माई लाइब्रेरी। तो अगर हम टॉप फ्लोर की बात करें लाइब्रेरी में, तो उसमें ये भागवतम रखी है जो मैंने ले ली थी, बट मैंने एक पार्ट खोला इसका पहला, और फिर मैं पता नहीं अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे पढ़ सकूं, तो मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। ये पूरा का पूरा पैक्ड रखा हुआ है। बट इसको रखने का पर्पस ये है कि जब मैं इस्कॉन गई थी तो उन्होंने ये बोल दिया था कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बातें होती है, उसका जो चरित्र होता है या उसने जो किया अपनी लाइफ में, सिर्फ वो रह जाता है, वो अमर रहता है। तो भागवतम में वो सब लिखा है जो कृष्ण भगवान ने किया। दिस इज कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान ही है और ये जहां होते हैं वहां कृष्ण भगवान साक्षात रहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की सारी जीवन लीला है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। उस टाइम भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसे पढ़ूंगी, मेरी सिर्फ इंटेंशन ही ये थी कि मेरे घर में मेरे साथ श्री कृष्ण रहें। तो ये उनका पूरा चरित्र है, इसलिए ये टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें से एक मैंने एक बार पढ़ा है, बट उसके बाद नहीं पढ़ा। बट अभी मैंने जो लेटेस्ट बुक्स मंगवाई है वो ये हैं। सबसे पहले तो मुझे राम जी का थोड़ा सा भूत सवार हुआ है अभी, तो मैंने एक रामचरितमानस मंगवाई है। मैं इसे पढ़ने की पूरी ट्राई करूंगी इस बार। और इसके अलावा जो नई बुक का कलेक्शन है उसमें मैंने श्री विष्णु पुराण भी मंगवाई है। मैंने सब बुक्स मोस्टली मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में पढूं, तो मैंने विष्णु पुराण भी मंगाई है। इसके अलावा जो मेरी बेस्ट बुक है वो यहाँ पे हमेशा रखी ही रहती है, श्रीमद् भागवत गीता। ये दिस इज वन ऑफ द माई फेवरेट बुक। मैं चलते फिरते घूमते इवन नहाते धोते जब भी होता है मैं इसे चला लेती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। ये यथार्थ रूप गीता है और ये इस्कॉन से ही आती है एज इट इज। जो कृष्ण भगवान ने कहा वो उसका हिंदी वर्जन है। ये मैं हर महीने एक बार पूरी पढ़ती हूँ 3-4 घंटे में। इसके साथ साथ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भागवत गीता जरूर पढ़ती हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो बेस्ट बुकों में है वो है, मैंने जैसे बताया सीता, ये वाली मेरी बहुत अच्छी बुक है। मैंने एक बार चाणक्य नीति भी स्टार्ट करी थी, बट जो शब्द उन्होंने स्त्रियों के लिए लिख रखे हैं वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुए उस टाइम और मैंने ये पढ़ा नहीं। मैंने बाइबल भी स्टार्ट करी थी एक बार कि जो भी बाइबल में लिखा है वो पढ़ लिया जाए, तो बाइबल भी पढ़ी है मैंने। और सम अदर बुक्स आर ऑल्सो देयर। इसके अलावा एक ये बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट मेरी भाभी ने मुझे दिया था जो हमेशा मेरे काम आता है। ये है ये भागवत गीता के श्लोक है, क्योंकि मुझे भागवत गीता बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे भागवत गीता के श्लोक्स दिए थे। अब ये आपके मूड के हिसाब से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत खुश हैं तो आप एक ग्रीन कलर की पर्ची निकालें और फील करें कि खुशी के लिए श्री कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में क्या कहा है। ऐसे ही सारे पीस है, एंजाइटी है, एंगर है, जो मुझे सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैं सबसे ज्यादा एंगर वाला निकालती हूँ। और फिर मतलब ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान मुझसे कह रहे हैं कि बेटा ये कर ले, ये कर ले। सो दिस इज अनदर थिंग जो मेरी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाता है। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ और मुझे कुछ नजर नहीं आता तो मैं ये यूज करती हूँ। थैंक्स टू भाभी, ये उन्होंने दिया था मुझे, मैंने ये नहीं खरीदा, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो इट्स ऑसम गिफ्ट। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो आप उसे ये दे सकते हैं। उसे ऐसा लगेगा कि कृष्ण भगवान स्वयं आकर उसे सजेशंस दे रहे हैं या भागवत गीता के जो भी लेसन्स एंगर के ऊपर हैं वो बताए जा रहे हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस, क्योंकि अभी थोड़ा राम जी का भूत सवार है, तो हम इस वीकेंड रामचरितमानस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और इससे जो भी लर्निंग्स मुझे मिलेंगी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी।